लोकसभा चुनावों के अगर पूरे परिदृश्य को देखिएगा तो यादव समुदाय ने कभी भी शहाबुद्दीन को वोट नहीं किया कभी है। नहीं किया। शहाबुद्दीन हमेशा जीतते रहे हैं मुस्लिम वोटों से और फॉरवर्ड कैटेगरी के वोटों से। राजपूत वोटों ने उनको ज़बरदस्त समर्थन दिया है, तो ये डेमोग्राफी वहाँ का नमस्कार, रहा आप है। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम अपने मित्र के साथ चर्चा में बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रजनीश जी के साथ। लालू यादव और शहाबुद्दीन परिवार, इन्हीं दो परिवारों के बीच पूरे राजनीतिक जो घटनाएं घटित हो रही है, इसको लेकर हम राजनीतिक विश्लेषक रजनीश के साथ बैठे हैं। लालू प्रसाद यादव के पहल के बाद हिना साहब को पटना बुलाया गया और हिना साहब से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। वहाँ मौजूदगी होती है लालू प्रसाद यादव की तरफ से लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव की और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की। आखिर क्या मजबूरी हुआ हिना साहब के साथ कि वह लालू प्रसाद से मुलाकात करती है, जबकि निर्दलीय चुनाव में भी 3 लाख से ज़्यादा वोट उनको आया। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ क्या मजबूरी रहा कि उन्होंने हिना साहब से मुलाकात करना उचित समझा। हम इसी पर समझने का प्रयास करेंगे राजनीतिक विश्लेषक रजनीश से। रजनीश जी, आखिर क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? क्या लालू प्रसाद यादव मुस्लिम वोटरों के लिए डर गए हैं? हिना साहब को 3 लाख से ज़्यादा वोट आया सीवान में, फिर भी हिना साहब आके लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करती है पटना में। विनोद जायसवाल जो कभी शहाबुद्दीन के बेहद करीबी हुआ करते थे, एमएलसी हैं, उनके आवास पर मुलाकात होती है। आखिर क्या है रजनीश जी? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार अब विधानसभा चुनाव के तरफ आगे बढ़ चुका है। बिहार में जितने अब राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वो सब विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ही हो रहा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वे अपने माई समीकरण को इंटैक्ट कर सकें, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है, खासकर सीवान लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर उनका एम वाई समीकरण में से एम छिटक गया है, गायब हो गया है। इसका असर तो छपरा में भी पड़ा, निश्चित तौर पे पूरे बिहार में उसका असर पड़ा है, लेकिन सीवान उसका एक लीडिंग रोल निभाने वाला लोकसभा क्षेत्र बना और हिना साहब के पक्ष में वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग गोलबंद हुए। निश्चित तौर पे जिस वोट बैंक के आधार पे लालू प्रसाद यादव सत्ता के सीढ़ियाँ चढ़ते रहे हैं, जो उनका वोट प्रतिशत हमेशा इंटैक्ट रहा है, वही अब अगर गड़बड़ होगा तो निश्चित तौर पे उनके पैर के नीचे से तो ज़मीन खिसकेगी ही। ये उसी की बानगी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो बेचैनी है अब उनके मन में, वो हिना साहब से मिलने के लिए उनको विवश कर दिया है। लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं। शहाबुद्दीन का दिल्ली में इंतकाल हुआ, लालू प्रसाद यादव से वहीं से पारिवारिक दूरियां बढ़ने लगी। लालू प्रसाद यादव को मजबूती देने में लालू यादव के लिए बहुत बड़ा एक्का हुआ करते थे, ताश का जो एक्का होता है वो शहाबुद्दीन हुआ करते थे। उसके बाद सिवान चुनाव में हिना साहब को टिकट नहीं देकर रौत बिहारी को टिकट दिया गया। बहुत सारा उथल पुथल सिवान में दिखा। आखिर क्या मजबूरी रहा होगा हिना साहब पर? हम थोड़ा आपसे समझने का प्रयास करते हैं कि वो लालू यादव से मिलना चाहिए। देखिए, शहाबुद्दीन निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव के लिए एक तुरूप का पत्ता थे। लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान था ये पूरा बिहार जानता है। तो वह भी एक घटना ही था कि शहाबुद्दीन के कारण लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और वहीं से नीतीश कुमार के साथ शहाबुद्दीन की दुश्मनी भी शुरू हो गई। तो शहाबुद्दीन और लालू के बीच का संबंध जो था वो बहुत अलग तरह का संबंध था। लेकिन शहाबुद्दीन के जेल जाने, शहाबुद्दीन पर तरह तरह के आरोप लगने और लालू पर ये आरोप लगने कि उन्होंने शहाबुद्दीन का संरक्षण दिया, ये सब कुछ ऐसे कारण बनते चले गए लगातार श्रृंखला में कि लालू यादव का परिवार धीरे धीरे शहाबुद्दीन से कटने लगा। और देखिए, राजनीति की यह एक सीधा सीधा कहानी होता है कि पूछ उसी की होती है जिसके पास शक्ति होती है। शक्ति जब समाप्त होने लगती है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। शहाबुद्दीन के साथ भी ऐसा ही होने लगा। शहाबुद्दीन
जब सजायाफ्ता हो गए तो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गए। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है उसके अनुसार उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने बिहाफ पे अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वो कभी भी वहाँ से चुनाव जीत नहीं सकी। इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पे हिना साहब की यह कोशिश रही कि आरजेडी के साथ वो जुड़ी रहें, आरजेडी के साथ आरजेडी का टिकट उनको मिले। प्रारंभ में उनकी ये कोशिश रही, लेकिन आरजेडी में खासकर लालू परिवार के तरफ से हिना साहब को दरकिनार करने का बहुत प्रयास किया गया और किया भी गया, जिसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी और निर्दलीय लड़के उन्होंने वहाँ सेकंड पोजीशन अर्जित किया। जो आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी थे वो इनसे भी नीचे चले गए, 3 नंबर पे वो चले गए थे। तो अब ये परिस्थिति जो है वो दोनों को जरूरत है एक दूसरे का। लालू प्रसाद यादव का भी जो वोट बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी को, निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव की ये इच्छा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। मास्टर स्ट्रोक है लालू प्रसाद यादव का माना जाएगा ना, हिना की घर वापसी कराना, या लालू परिवार शहाबुद्दीन के शरण में चला गया उसके वोट के दबाव में, क्या एकदम निश्चित तौर पे मैं इसी मत का समर्थक हूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चाह में लालू प्रसाद यादव का परिवार हिना साहब के शरण में है जी। क्योंकि मुस्लिम वोट इंटैक्ट करना है और वह इंटैक्ट करने में हिना साहब की बड़ी भूमिका है। निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं, बहुत बिहार से बाहर भी तेजस्वी का क्या प्रभाव रहा है। जो एनालिसिस किया होगा, क्या डर गया राजनीतिक जो चाणक्य हैं उसके डर गए क्या हिना साहब के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए? अब जैसे वोट जब खिसकेगा तो डरना तो स्वाभाविक है ना। वहाँ जितने लोग राजनीति में बैठे हैं वहाँ कोई भी कई एग्जिट पोल आए हैं जिसमें अभी वर्तमान में आपको बता रहे हैं, इस महीने के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 40 से 50 सीट आरजेडी को आएगा। हाँ। ये भी डर हो सकता है क्या? निश्चित तौर पे हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है। अरे राजनीति में जो लोग भी है वहाँ साधु संत बजने के लिए या झाल बजाने के लिए तो बैठा नहीं है। शहाबुद्दीन की पत्नी का यह निर्णय कि लालू यादव से मुलाकात करना, सिवान में पुनः शहाबुद्दीन का राज स्थापित करना, मनमाने ढंग से टिकट देना, क्या हो पाएगा? संभव दिखता है तेजस्वी काल में? शहाबुद्दीन जैसा हो पाएगा ये कहना अब मुश्किल है ना, ये मुश्किल है क्योंकि लालू ये प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन का जो संबंध था वैसा संबंध तो नहीं बन पाएगा। दोनों और तेजस्वी में कभी नहीं बन सकता वैसा संबंध कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ आ जाएं वो अलग विषय है, लेकिन वो संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा और वो संबंध नहीं बनेगा तो फिर वो टिकट बंटवारा और उस तरह की चीज़ तो नहीं हो पाएगी। तो हम लोग ये क्या माने कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत में लालू प्रसाद यादव ने हाथ बढ़ा दिया हिना साहब की तरफ? निश्चित तौर पे इससे एग्री हुआ जा सकता है। तो सुन रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक रजनीश को। हम लोगों ने बड़ी गहराई से पिछले जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था सिवान में हम लोगों ने राजनीतिक समीक्षा की थी। सिवान में हम लोग की मौजूदगी रही थी दोनों भाइयों की। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माना जाएगा, हिना साहब की तरफ अपना हाथ बढ़ाना। जबकि कंट्री साइड न्यूज़ साफ साफ अपने दर्शकों को बता रहा है कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के बीच मैत्री संबंध था, वैसा ओसामा और तेजस्वी में संबंध नहीं हो सकता है। तेजस्वी का वर्किंग कल्चर अलग है, ओसामा का वर्किंग कल्चर अलग है, दोनों का खून गर्म है। निश्चित रूप से हिना साहब की तरफ हाथ बढ़ाना लालू प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक है। लालू प्रसाद यादव को समझ में आ गया है कि हिना साहब मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव डालने में सफल है, इसलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस तरह का कोशिश किया गया। पटना में विनोद जायसवाल जो एमएलसी हैं शहाबुद्दीन के बेहद करीबी रहे हैं, भले ही वो एमएलसी हैं आरजेडी से, लेकिन शहाबुद्दीन के बेहद करीबी रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके घर नाला रोड जो पटना उनका आवास है वहाँ मुलाकात होना इस बात को दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव अब समझ चुके हैं, उनके जो रणनीतिकार है वो भी इस बात ही समझ चुके हैं कि हिना साहब का जो प्रभाव है निश्चित रूप से इस चुनाव में सेकंड पोजीशन आने से बड़ा है और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लालू प्रसाद यादव का हिना साहब से मुलाकात। निश्चित रूप से आरजेडी अगर हिना साहब मजबूती से खड़ी होती है तो मुस्लिम वोटों का प्रभाव आरजेडी के साथ होगा, मुस्लिमों का समर्थन आरजेडी को होगा। लेकिन हिना साहब के साथ जो सभी समाज के लोग खड़े थे वो अब क्या निर्णय करते हैं, हिना साहब के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। जबकि पहले चुनाव में देखा गया है कि यादव जाति के वोटर्स हैं वो हिना को वोट नहीं किए। इस बार भी यादव ने बहुत कम संख्या में वोट किया है हिना को। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा,
लोकसभा चुनावों के अगर पूरे परिदृश्य को देखिएगा तो यादव समुदाय ने कभी भी शहाबुद्दीन को वोट नहीं किया कभी है। नहीं किया। शहाबुद्दीन हमेशा जीतते रहे हैं मुस्लिम वोटों से और फॉरवर्ड कैटेगरी के वोटों से। राजपूत वोटों ने उनको ज़बरदस्त समर्थन दिया है, तो ये डेमोग्राफी वहाँ का रहा है। जी। तो आप सुन रहे हैं रजनीश को साफ कर दिया है कि शहाबुद्दीन को यादवों ने वोट नहीं किया है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा हिना साहब का निर्णय सही साबित होता है, गलत साबित होता है। अब तो 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को साफ मिलेगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।